नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि बाजार में आज एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिला है। अब इस टर्निंग पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी वजह क्या है, ये सारा प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे। बाजार का व्यू क्या रहेगा इसको भी पूरी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। जैसे मार्केट में देख सकते हैं रेगुलर अपडेट्स, जो भी स्टॉक्स के बारे में होता है, जो भी कंपनीज के बारे में होता है, वो सारी रेगुलर हम अपडेट करते रहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कौन सी कंपनी के साथ क्या टाई अप्स हुए हैं ये भी मेंशन करते हैं, और आने वाले Q1 के नंबर शुरू होने वाले हैं उसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही हेल्पफुल भी है। तो ज़रूर इसको जाइए फॉलो करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे। करना क्या है, क्लिक करना है, फॉलो करना है। इसके साथ दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ऐप की बात करें तो दोस्तों उस ऐप के माध्यम से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि मार्केट में कौन सी पोजीशंस किस लेवल के साथ आगे लेके चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी वीडियो के माध्यम से। तो उस प्लेटफॉर्म को भी ज़रूर फॉलो करें। करना क्या है, वहाँ दोस्तों उस लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। उस ऐप को डाउनलोड करने का प्रोसेस को फॉलो करना है, आगे की रणनीति को समझना है, और ये एक प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको करना क्या है, जो कि अगले दिन की रणनीति के हिसाब से होगी, और ये सारी रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट उस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। तो इन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता रहे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार के बारे में। तो आज के दिन का मूव अगर देखें तो लगभग 25,000 के लेवल के ऊपर बाजार की क्लोजिंग। निफ्टी 50 की बात करें तो मूड काफ़ी बेहतर है बाजार का, लगभग 1.25 पॉइंट के आसपास की तेज़ी, 319 पॉइंट्स की जंप। शुरुआत नॉर्मल लगता था, बाजार थोड़ी सी गिरावट दर्ज करेगा, लेकिन अल्टीमेटली देख सकते हैं, कह सकते हैं 10 बजे के बाद ही बाजार में कुछ अच्छी खबरें आई, जिसकी वजह से बाजार का मूड जो है पॉजिटिव वे में देखने को मिला है। और यहाँ अगर देखें तो पॉइंट पहला क्या बनता है, सबसे पहले बनता है अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बाजार का मूवमेंट जो कि लगभग क्लोजिंग 25,000 के लेवल के ऊपर है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों जो सिचुएशंस हम देख रहे हैं उस हिसाब से देखें तो लगभग 25,250 का लेवल बाजार टच कर सकता है आने वाले वीक में। लेकिन फिर से कहूँगा, आने वाले वीक का मतलब ये है दोस्तों कि इन बिटवीन बहुत सारी अपडेट्स भी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं जिन पे भी हमें प्रॉपर निगाहें रखनी है, प्रॉपर समझदारी रखनी है। तो इसलिए प्रॉपर चीज़ों को समझने के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको अभी इंफॉर्मेशन भी मिलते रहे और बात का सिनेरियो भी आपका क्लियर होता रहे। अब रही बात दोस्तों सिनेरियो के साथ साथ सिचुएशन की अगर बात करें तो सिचुएशन आप सभी जानते हैं दोस्तों, बाजार किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, किस चीज़ को लेके पॉजिटिव हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर वजह ढूंढे तो दोस्तों पहली बात तो 2 वजह हमें मिल जाएगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है जिसने बाजार को ट्रिगर किया है अपर साइड मूवमेंट के लिए, वो है दोस्तों फिलहाल की अपडेट। और वो अपडेट किसकी तरफ से है तो दोस्तों वो है अपडेट यूएस की तरफ से। अब यहाँ पे अगर यूएस की तरफ से अगर बात करें तो दोस्तों आप सभी जानते हैं फिलहाल का जो ऑनगोइंग एस्केलेशन है, देख सकते हैं कन्फ्लिक्ट के मामले में ईरान और इजराइल को लेके सेंटीमेंट्स कह सकते हैं बिगड़े हुए ऑलरेडी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सेंटीमेंट्स इंप्रूव्ड होते हुए नजर आए हैं। अब ये इंप्रूव कैसे नजर आए हैं तो दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वो है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो देख सकते हैं आफ्टर द न्यूज़ रिपोर्ट, जो कि इंडिकेट करता है कि दोस्तों पॉसिबल डिस्कलेशंस इन द ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट। अब ये किसकी तरफ से चीज़ें बताई गई हैं, ये बताई गई है दोस्तों यूएस की तरफ से। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, तो चीज़ें ऐसे कंडक्ट होती है कि जैसे अगर हम बात करें तो पहले ट्रंप की तरफ से एक तरीके का सिग्नल था कि ईरान पे जो भी अटैक हो रहे हैं वो बेसिकली कह सकते हैं इजराइल एंड यूएस के बीच में साझेदारी बन के हो रही हैं। कहने का मतलब है इजराइल जो अटैक कर रहा है ईरान पे, वहाँ पे कहीं ना कहीं हाथ यूएस का भी है, जो कि ऐसी खबरें भी हमने काफ़ी रिपोर्ट के माध्यम से देखी थी। मगर यहाँ अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट दिए गए हैं रिसेंट के तौर पे, और वो है दोस्तों देख सकते हैं आज ही के दिन की खबर, सुबह मॉर्निंग के दिन की खबर है। और देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिला है यूरोपियन ऑफिशियल सीक टू रिव्यू ईरान डिप्लोमेसी एज ट्रंप डिले डिसीजन। यहाँ पे दोस्तों एज ट्रंप डिले डिसीजन का क्या मतलब है, इसका दोस्तों यहाँ ये मतलब है कि अभी तक की बात करें जैसे रिपोर्ट्स देखने को मिल रहे थे तो इजराइल की तरफ से जो भी अटैक हो रहा है यहाँ पे यूएस का काफ़ी सपोर्ट है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें डिनाई की गई है। तो यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ये चीज़ें कहा गया है कि ही विल अलाउ 2 वीक्स फॉर डिप्लोमेसी बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू लॉन्च अ स्ट्राइक इन ईरान या फिर नॉट।
तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो कहने का मतलब है अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की तरफ से की हुई कह सकते हैं हमला है। यहाँ पे यूएस का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट अभी तक तो नहीं है। लेकिन ये भी कहा गया है कि यहाँ पे चीज़ें ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं होंगी। यहाँ कहा गया है कि 2 वीक का अभी भी डिले है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि यूएस इस चीज़ को लेके आगे इंटरफेयर करता है कि नहीं, यूएस इजराइल के साथ मिलके ईरान पे अटैक करता है कि नहीं, ये फर्दर डिसीजन 2 हफ्ते बाद हमें देखने को मिलेगा। तो ये कह सकते हैं टेम्परेरी हॉल जो दिया गया है ट्रंप की तरफ से, इसकी वजह से बाजार का एक मूड बेहतर नजर आया है, जो कि एक पहला एक कारण है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ बात करें तो कुछ मिनट पहले की ही खबर है, देख सकते हैं 11 मिनट पहले की खबर है, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके। तो दोस्तों ये तीनों कंट्री मिलके कह सकते हैं नेगोशिएट कर सकते हैं, मतलब इस लड़ाई को रोकने के लिए कंप्लीट नेगोशिएशन कर सकते हैं ईरान के साथ। तो ये भी हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये एक 2 फ्रंट है जहाँ पे सारी अपडेट्स आपको नजर आएंगी, और पूरी प्रॉपर डिटेलिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ्रांस, जर्मनी एंड यूके आर रेडी टू मेक एन ऑफर टू ईरान फॉर कंप्लीट नेगोशिएशन। फ्रेंच प्रेसिडेंट्स की बात करें जिन्होंने कहा है कुछ घंटे ही पहले कि हाई स्टेक डिप्लोमेटिक मीटिंग गेट अंडरवे इन स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, मीटिंग कंडक्ट होगी, इसका समाधान निकाला जाएगा और इसके बीच का रास्ता जो कि लड़ाई को रोका जा सके, इसके लिए सारी प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है। तो ये बातें हम कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिली है, और ये मीटिंग की बात के दोस्तों देख सकते हैं होने वाले कुछ ही समय के बाद भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बाजार का मूड जो बेहतर हुआ है एंड यहाँ पे मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी नजर आई है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ एडिशनल पॉइंट अगर हम काउंट करें जो कि सपोर्ट करता है बाजार को, इसके अलावा वो है दोस्तों कह सकते हैं रिसेंटली जो डील साइन होने वाली है इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेके, ये भी एक पार्ट है जो कि बाजार के मूड को बेहतर कर रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि दोस्तों अगर बात करें तो अपकमिंग Q1 के नंबर्स तो वो भी आने वाले हैं, उसके लिए भी मार्केट में होप है, एक अच्छे और हेल्दी नंबर्स आने की उम्मीद है। और रही बात अगर हम कुछ और फाइंड्स करें चीज़ों को तो कैपिटल इनफ्लो कह सकते हैं, कैपिटल फॉरेन कैपिटल इनफ्लो भी हमें एक बेहतर तरीके से नजर आ रहा है, जहां पे अगर एफआईएस और डीएस की बात करें तो अच्छी खासी मोमेंटम्स वहां पे नजर आया है। और निफ्टी का ब्रेकडाउन अगर बात करें तो ब्रेकआउट अच्छी तरीके से देखने को मिला, जिसके कारण बाजार का मूड बेहतर है। तो ये कुछ दोस्तों एडिशनल पॉइंट है जिस बिहार पे हम कह सकते हैं बाजार का मूड सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहला पॉइंट होने वाला है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया 25,250 का लेवल। अगर लेवल ये क्रॉस होता है सस्टेनेबिलिटी के साथ तब जाके बाजार का मूड बेहतर होगा, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जियो पॉलिटिकल कनेक्शन ये सही होना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले हफ्ते को लेके क्या प्लानिंग होगी, आने वाले नेक्स्ट वीक जो चीज़ें होंगी, क्योंकि शनिवार और रविवार ये 2 दिन बैक ऑफ द मार्केट में बहुत सारी गतिविधियां चलेंगी, बहुत सारे एक्शन चलेंगे, लेकिन उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी प्लानिंग हम करेंगे, इसलिए चैनल को फॉलो करते रहें। और यहाँ अगर देखें तो आज के दिन हर एक इंडाइसेस आपको लाल निशान के साथ बजाय हरा निशान देखने को मिला होगा। बीएसई सेंसेक्स की बात करें लगभग 1.25%, निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें 150 की बात करें तो यहाँ भी 1.25%, निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1.29%, बीएसई स्मॉल कैप की बात करें तो कह सकते हैं 0.55। तो कहने का मतलब है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है मार्केट का आज के दिन बेहतर ही रहा है, जहां दोस्तों हमें निफ्टी बैंक की तरफ से भी एक पॉजिटिव मोमेंटम ही नजर आया है जो कि 1.25% की तेजी के साथ, जिसमें इंक्लूड है सबसे पहले बात करें तो बजाज फाइनेंस। शुरुआत मॉर्निंग के टाइम पे लाल निशान था, लेकिन उसके बाद रिकवरी जिसके कारण 0.17% के साथ क्लोजिंग, 902 रुपये के साथ बाजार की क्लोजिंग बजाज फाइनेंस की। इसके साथ साथ अगर बात करें तो टाटा मोटर्स, तो मोटर इंडस्ट्रीज में हमें अच्छी चीज़ें नजर आ रही हैं, 0.48% के साथ 675 के करीब इसका लेवल है टाटा मोटर्स। तो इस पर भी नजर रखें, प्रॉपर स्टडी करना है, क्वार्टर नंबर के जो आने वाले नंबर्स होंगे Q1 के उस पर भी हम ध्यान रखेंगे। तो नंबर्स कंपनी किस तरीके से प्रेजेंट करती है, और रही बात आने वाली प्लानिंग किस तरीके से होगी, तो जिनके पास भी ये है पोजीशंस इतना जरूर कहूँगा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आने वाले क्वार्टर नंबर्स पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और रही बात स्टील सेक्टर, तो टाटा स्टील में देखिए तो लगभग 0.46% के आसपास की मूवमेंट 151 के प्राइस पे मार्केट पे ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं आने समय में क्या चीज़ें होती हैं। इसका पी रेशियो अगर देखें तो मात्र आपको 55 के करीब देखने को मिलेगा। तो लार्ज कैपिटल के अंदर में कंपनी आती है, क्योंकि मार्केट कैप देखें तो लगभग 1,90,000 करोड़ के करीब हमें देखने को मिलेगा। तो टाटा स्टील की बात कर ले, अगर हम बात कर ले बजाज फाइनेंस की, टीसीएस की बात कर ले, आज के दिन अगर बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ IT सेक्टर में भी मजबूती आई है,
जो कि देख सकते हैं दोस्तों, बाजार का लीडिंग स्टॉक्स आईटी सेक्टर में टीसीएस, यहाँ पे आपको लगभग 0.15% के आसपास के मूवमेंट 3429 के लेवल के करीब ये पोजीशन ट्रेड कर रही है। जहां दोस्तों आपको परसिस्टेंस में भी तेजी नजर आएगी ऑलमोस्ट 3.5% के साथ, क्योंकि हालांकि ये स्टॉक मिड कैप कैटेगरी में है, इसलिए आपको इसमें तेजी ज़्यादा नजर आएगी। 6104 के लेवल पर पोजीशन ट्रेड करिए, तो ये ध्यान रखें, प्रॉपर अंडरस्टैंड करें, प्रॉपर डिटेलिंग करें और लगातार वीडियो को वॉच करते रहें और जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग ज़रूर करें। रही बात अदर फैक्टर्स के रूप में, अदर पोजीशंस के बारे में हम रेगुलर बेसिस पे बात करते रहते हैं। अपने प्लेटफॉर्म जो कि हमारा ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाउनलोड करें उस प्लेटफॉर्म को, प्रोसेस फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें। और रही बात हर दिन रेगुलर बेसिस पे अगले दिन की प्लानिंग क्या होती है, हम सारी अपडेट उस पर करते हैं। तो इसलिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया प्लेटफॉर्म पे जो हमारा ऐप है वो, दूसरा है दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल, जहाँ से आपको सारी खबरें मिलती है बाजार से रिलेटेड, जो भी स्टॉक मार्केट में चीज़ें चलती हैं। तो इन दोनों पे चीज़ें पे ध्यान जरूर रखें। तो फिलहाल भी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं इसी के साथ। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।